हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास स्टार्ट किया था वो क्लॉक के टॉपिक से किया था, तो इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। पहले एक क्विक रिवीजन कर लेंगे फॉर्मूले की। डन है। लास्ट टाइम हमने कवर किया था आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज को हॉरिजॉन्टल इमेज भी बोलते हैं और जो मिरर इमेज होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल इमेज। फॉर वर्टिकल इमेज हमने दो टाइम लिए थे 23.60 एंड 11.60, और उसके बाद जो आपका रियल टाइम दिया हुआ होता है उसको इन दोनों में से किसी भी एक में से आप माइनस करके आप टाइम निकाल सकते हैं। और अगर आपका मिरर इमेज दी हुई है उसमें जो टाइम है और रियल इमेज बोलते हैं निकालने के लिए, तो भी सेम प्रोसीजर है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो करते हैं, चेंज करते हैं टाइम को, अदरवाइज सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल इमेज में मैंने आपको एक टाइम बताया था, नंबर बताया था 18.30। तो जो भी आपका रियल टाइम दिया हुआ है और आपका वाटर इमेज में टाइम पूछते हैं तो 18.30 में से आपको माइनस करना है। और अगर आपका वाटर इमेज में टाइम दिया हुआ है और पूछते हैं एक्चुअल टाइम क्या हुआ है, तो भी आपको इसी में से ही माइनस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे यूज करना है आप लास्ट ऑडियो सुनिए, कोई डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। डन है। नाउ हमने एक स्टार्ट किया था क्लॉक एंगल। क्लॉक एंगल कैसे होता है मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं बताया था। तो जो आपका क्लॉक एंगल होता है मैंने आपको बताया था, एक जो पूरी कंप्लीट क्लॉक होती है वो कवर करती है 360 डिग्री एंगल को, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं या पूर्ण क्या बोलते हैं उसको, एंगल को हिंदी में आप में से कोई बता सकता है? और हाँ जी, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं उसको, वो पूरा कवर करती है। जो मिनट वाली सुई है वो आपका एक घंटे में 360 डिग्री एंगल घूम जाती है, और जो घंटे वाली सुई होती है यानी स्मॉल हैंड होती है या आवर हैंड होती है, वो पूरा कंप्लीट सर्कल लेने में आपका 12 घंटे लगाती है। और एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, यानी वो एक घंटे में 2 बार 360 डिग्री एंगल घूमती है। डन है। इससे बेस पे कैसे हम निकालते हैं कि कौन सी सुई एक मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिएगा। चलो, अब क्या है, जो हमारी पूरी घड़ी है, हमने अभी इसको देखा कि 360 डिग्री पूरा घूमती है, यानी हाफ क्लॉक कितने डिग्री बनाती है? फिर हाफ क्लॉक, जो हाफ क्लॉक पूरा घूमेगी तो कितने डिग्री घूमेगी? 180 डिग्री। 180, ठीक है। और 90 डिग्री कितनी देर में? 15 मिनट में। दैट मीन्स कि 90 90 90 90 4 टाइम्स, 90 90 90 90 4 टाइम्स, ठीक है। और एक बार जब 90 डिग्री घूमती है तो उसके बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री वो घूमती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास समय दिया हुआ है, लाइक व्हाट इज द डिग्री एट 3 PM, व्हाट इज द डिग्री मूव्ड एट 3 PM। अगर आपसे ऐसे समय दिया जाए कि 3 बजे तक एक सुई कितने डिग्री घूम जाती है। अब देखो, इसमें मिनट हैंड या आवर हैंड नहीं दिया हुआ है, आपका डायरेक्ट दिया है कि 3 PM। ऑब्वियस सी बात है, जब 3 बजे हैं तो छोटी सुई किस पे है? 3 पे है, और बड़ी सुई आपकी 12 पे है। जब आपका एक पूरा समय दिया होता है उसमें मिनट नहीं दिया हुआ है, एक समय दिया हुआ है बट मिनट बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, जैसे 3:05, 3:12, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 बजे दिया है, तो कितने डिग्री है? आपको क्या करना है, देखो 3 बजे के बीच में 30 30 डिग्री के कितने एंगल बनेंगे?
3 बनेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 तो 30 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई 3, 30 मल्टीप्लाई 3, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, 3 3 जार 9, तो 90 डिग्री घूमती है। और अगर आपका दे दिया व्हाट इज द डिग्री एट 7 PM या AM, देखो PM हो चाहे AM हो, सुई सुबह के 7 बजे होंगे तो भी जहां पे होती है वहीं पे बिग हैंड होगी, और स्मॉल हैंड भी वहीं होगी जो शाम के समय पे होगी। तो AM PM पे यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ टाइम मैटर करता है। व्हाट इज द डिग्री एट 7 PM या AM, कितने डिग्री का एंगल घूमेगी। तो आपको क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 30, तो कितने डिग्री बन जाएगा, 210 डिग्री बन जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो था कि सिर्फ 5 बजे 7 बजे 3 बजे कितना एंगल बनाती है ये हमने देख लिया, बट अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कब होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जब आपका मिनट भी दिया हुआ है और आवर हैंड भी दिया हुआ है कि कितने बजकर कितने मिनट पे। ठीक है, तो अगर आपका समय दिया हुआ है 4:30, 4:30 यानी 4:30 PM या AM, PM AM मैटर नहीं करता, तो 4:30 PM पर आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। सो व्हाट विल बी द एंगल एट 4:30 PM और AM बिटवीन 4:30 बिटवीन बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड। ठीक है, अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला है 11m अपॉन 2, ध्यान से सुनिएगा, 11m अपॉन 2 यानी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा 30h, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 30h। I repeat again, 11m upon 2 means divided by 2 minus ब्रैकेट में 30 मल्टीप्लाई h। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मैम इसका आंसर, अब देखिए यहाँ पे जो आपका m है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका h है वो आवर हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, m रिप्रेजेंट मिनट्स एंड द टाइम इज गिवन 4:30, तो 30 जो है अब वो आपका मिनट है, सो 11 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2 minus 30 was given in formula multiply by 4 is taken from your time 4:30 PM वाला, तो h की जगह पे हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट 4 को कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व इट, 2 को डिवाइड कर देंगे, आपका जो है 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 है, तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 30 आपका कट हो जाएगा, आपका क्या आएगा 15, तो 11 मल्टीप्लाई 15 माइनस 30 मल्टीप्लाई 4, तो जब आप अब आपका जो 11 मल्टीप्लाई 15 बचा तो इसका क्या आएगा आंसर, वो तो पूरा कंप्लीट आंसर आएगा ना, 11 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो क्या आएगा 165, वेरी गुड, तो 165 आया, और माइनस 30 मल्टीप्लाई 4 आपका आया 120। अब आप 165 को में से माइनस करेंगे 120, तो व्हाट यू विल गेट 45, तो 45, तो 45 आपका क्या हो गया, आपका एंगल हो गया क्या कि 4:30 पे बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:35,
what will be angle between hour hand and minute hand at 7:35 7.35 यानी मिनट और घंटे की सुई के बीच में या बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में 7:35 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला जो मैंने बताया है उसके अनुसार सॉल्व करिए। यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। देखो आपको आई थिंक आपको जो ये दिक्कत आ रही होगी दो तरीके से आ रही होगी। एक तो पॉइंट में आंसर है, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। 11 आपको सेम चीज ही करनी है, आपको कुछ नहीं करना। पॉइंट से क्यों घबराना है जब हमें मैथ आती है। तो देखो 11 मल्टीप्लाई 35 इज, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है 7:35। तो 35 मिनट है जो, यानी वो m है, तो 35 को m की जगह पे रख दो। तो 11 गुणे 35 यानी 11 मल्टीप्लाई 35। हाँ, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 2 तो आपका दिया ही हुआ है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 192.5। और आपका जो सेकेंड पार्ट था -30 इंटू एच, तो 30 में 30 तो आपका दिया ही हुआ है फॉर्मूले में। और 7 कहाँ से आया, क्योंकि 7:35 है, यानी 7 जो पॉइंट से पहले आपका दिया हुआ है वो आवर होता है 7 बजकर, तो वो आवर है, उसको आपने एच की जगह पे रख दिया, तो आपका हुआ 30 गुणे 7। तो आपने इधर से 11 गुणे 35 डिवाइडेड बाय 2 आप इसको सॉल्व करोगे और माइनस करके 30 गुणे 7, 30 गुणे, आपने दोनों साइड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। 11 गुणे 35 बटे 2 इसको सॉल्व किया तो 192.5 आया। -30 इंटू 7 को किया तो आपका -210 आया, यानी 192.5 माइनस 210। अब देखो यहाँ पे आपका 192.5 में से 210 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नो वरीज, आपका माइनस में ही आ जाए कोई बात नहीं है। 210 में से 192.5 को माइनस कर लो तो भी कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे प्लस और माइनस मैटर नहीं करता। ठीक है, आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस करोगे, वेदर आपका सेकेंड पार्ट में से आप कर रहे हो या फर्स्ट पार्ट में से आप कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपने इसको माइनस किया तो यू विल गेट द आंसर 17.5 डिग्रीज। सो जो आपने विजय एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। What will be angle between minute hand and hour hand when the time is 8:30? 8:30 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में, यानी बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। प्लीज सॉल्व योरसेल्फ। देखो ट्विस्ट क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आपके पास जो आंसर आपका आ गया 11m डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई h इंटू 30। सो वी हैव सॉल्व इट। क्या आया 165 माइनस 240, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 75 डिग्री। सो आवर आंसर इज 75 डिग्री, बट ट्विस्ट इज ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, बी ऑप्शन में है 285 डिग्री यानी 285 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, और डी ऑप्शन में है हमारे पास 85 डिग्री यानी 85 डिग्री। सो 75 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आप बताइए। जो हमारी पूरी सुई जो दो एंगल बना रही है 75 डिग्री का जो आपका आया है, तो ये तो छोटा है कोण हो गया, क्या दूसरा कोण है तो बाहरी कोण होता है कि नहीं होता है? बाहरी कोण होता है, बाहरी कोण होता है। अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद जो कोण आपका आंसर में आ रहा है वो किसी ऑप्शन में नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, 360 में से वो माइनस करना है। 360 में यानी पूरी सुई जो घड़ी की होती है, दो सुई के बीच में आपका एक आंतरिक कोण बनता है, इंटरनल एंगल बनता है, और एक एक्सटर्नल एंगल बनता है यानी बाहरी कोण भी बनता है। तो 75 को 360 में से जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा,
वेरी गुड, द आंसर इज 285 डिग्री। हाँ, 360 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 285 डिग्री। ठीक है, तो आपको अलर्ट, हाँ जी, ये एक्सटर्नल एंगल, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। तो घबराना नहीं है, आपको क्विक डिसीजन लेना है। इस और है 8 से 9 बजे के बीच में, अगर आपके पास प्रश्न आ जाए 8 से 9 बजे के बीच में आवर हैंड एंड मिनट हैंड यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक दूसरे के साथ मिलेंगी, कब एक दूसरे के साथ होंगी, या एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होगी सुई। ठीक है, 8 to 9 PM आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन दे मीट विथ ईच अदर। तो क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे जब मीट करती है सुई, जब मीट करती है सुई किसी भी समय पे आपको अगर देगा 8 से 9 हो, 2 से 3 हो, कोई भी समय हो, उसमें से 8 से 9 बजे के बीच में दिया है तो आपको 9 नहीं लेना है, 8 लेना है, पहले वाला नंबर लेना है। जैसे 2 से 3 बजे के बीच में है तो 2 लेना है, 12 से 1 बजे के बीच में दिया है तो 12 लेना है, कुछ भी होगा तो आपको पहले वाला नंबर लेना है। ठीक है, पहले तो ये नंबर चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, कब एक दूसरे से मिलेंगी, दैट मीन्स 0 डिग्री एंगल, उनके बीच में कोई उस समय कोण नहीं बन रहा होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, और पूरे टाइम पे जब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कभी भी जब होगा तो एक बार सुई दोनों मिलती ही मिलती है, यानी एक बार 0 डिग्री का एंगल वो बनाती ही बनाती हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, देखो 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो गया, आपके पास आंसर एंगल दिया हुआ है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एंगल को निकाल रहे थे। जैसे क्या था, 8:30 पर छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, हम यही कर रहे थे, एंगल निकाल रहे थे। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने का मतलब हुआ उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, यानी 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर जिस समय दोनों मिली हुई है तो बाहरी कोण आपका 360 डिग्री का है, यानी कि कंप्लीट एंगल बना हुआ है, बीच में कोई कोण नहीं है, इसका मतलब 0 डिग्री, यानी आपके पास एंगल गिवन है। अब आप कैसे करोगे, फॉर्मूला सेम है, 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस h इंटू 30, फॉर्मूला सेम है, 11 गुणे m यानी मिनट भागे 2 यानी डिवाइडेड बाय 2 माइनस h इंटू 30। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने का तरीका, 11m में m की जगह पे आप क्या रखोगे, मिनट तो आपके पास दिया ही नहीं है, 8 से 9 बज के बीच में दिया हुआ है तो m को m ही रहने दो, m को m ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2 रख दिया आपने, फर्स्ट पार्ट एज इट इज रखा, गुणे 8 h 30 है, h इंटू 30 है, तो 8 से 9 बजे के बीच में आप कौन सा नंबर लोगे, 8, क्या लोगे, 8 इंटू 30। अब आपके पास आंसर गिवन है 0 डिग्री, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, आप इज इक्वल टू ही तो निकालते थे ना, एंगल ही निकालते थे, तो इज इक्वल टू 0 डिग्री। डन है, अब आप क्या करोगे, 8 इंटू 30 आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 240 आएगा, यस मैम, 240 आएगा। अब 240 आपका माइनस में आएगा क्योंकि 11m/2 माइनस h इंटू 30 होता है ना, तो ये आपका माइनस में है, ये आपका इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, माइनस जब राइट साइड में जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस, क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी 240, 240, यानी अब क्या आपका हुआ, 11m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 240, इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब 11m/2 में से 2 डिवाइडेड में है, जब डिवाइडेड वाला पार्ट होता है तो इसको हम 240 के पास लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई बनेगा, ये आपको याद, आपको पता होगा, लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, और
लेफ्ट साइड में डिवाइडेड तो राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन है। तो 240 के पास जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 240 इंटू 2, और 11m मल्टीप्लाई में है तो 11 आ जाएगा डिवाइड में, यानी क्या बनेगा, m इज इक्वल टू 240 यानी 240 गुणे 2 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइडेड बाय 11। तो आपका क्या बना, 240 गुणे 2 भागे 11 यानी 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 480 डिवाइडेड 11 आएगा। ठीक है। अब आपका जो इसको और सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में नहीं निकालना, आपका फ्रैक्शन में बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा। आप खुद सॉल्व करके देखना, मैं आपको बता देती हूँ। 43 कंप्लीट नंबर रहेगा और 7/11, 43 एंड 7/11, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बता रही हूँ, नेक्स्ट में बता रही हूँ आपको। देखो 7:11 तो ठीक है, 7:11 तो ठीक है, लेकिन 8 और 9 बजे के बीच में जो आपका होगा वो क्या होगा, 8 और 9 के जो आपकी जो सुई है वो कहाँ पे रह जाएगी, 43 मिनट कब होगा, 45 के अराउंड आपका होगा। 8 के आसपास सुई होनी चाहिए उस समय, 43 जब बजेगा तो, क्योंकि 45 मिनट कब होता है, 45 मिनट। इसमें जो आपका 43 और 7/11 है, 7/11 आपका सेकेंड्स है, और जो 43 है वो मिनट है, क्योंकि 8 और 9 बजे के बीच में आपके सिर्फ मिनट और सेकंड ही पड़ेंगे। 8 और 9 बजे के बीच में सिर्फ मिनट और सेकंड बचेंगे, तो सेकंड तो मैटर नहीं करता, आपका क्या मैटर करेगा, 43 मैटर करेगा। ठीक है, 43 हाँ मिनट मैटर करेगा। तो आपकी जब सुई बड़ी जो होती है 9 पे 45 मिनट का होता है, 9 पे कोई भी बड़ी सुई जब भी आती है उस समय 45 मिनट ही बोलते हैं हम, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 8:43, 8:43। तो कब आपकी सुई दोनों एक दूसरे के साथ होंगी, 8:43। 7/11 को आपको कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि सेकंड नहीं पूछेगा, आपका सिर्फ पूछा है किस समय पे दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी। तो 8:43, आपका जो ये 43 आया ना, 43 आया है, यही मैटर करता है सिर्फ। तो कब मीट करेंगी, 8:43 यानी 8:43 PM या AM पे दोनों सुइयां मीट करेंगी। ठीक है, देखो 8 से 9 बजे के बीच में जब 8 बजे होते हैं तो छोटी सुई होती है 8 पे और बड़ी सुई होती है 12 पे, तब तो वो मीट नहीं कर सकती। 9 बजे छोटी सुई होती है 9 पे और बड़ी सुई होती है 12 पे, तो उस समय भी नहीं मीट करेंगी, उनके बीच में डिस्टेंस होगी। यानी 8 बजे से चलना शुरू करेगी सुई मिनट की, और 12 पे पहुंचने से पहले पहले वो कहीं पे मीट करेंगी। ठीक है, यानी 12 से चलना शुरू करेगी, 8 पे जब 12 पे होती है बड़ी सुई, तो यानी 12 से जब चलना शुरू करेगी तो दोबारा 12 बजे पे पहुंचने से पहले पहले ही वो मिल लेंगी, दोनों सुइयां मीट कर लेंगी। बट 8 से 9 बजे के बीच में ही इनके पास टाइम है मीट करने का। तो जब ये मीट करेंगी तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका आ रहा है 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। आपने जब इसको सॉल्व किया तो आया 480 डिवाइडेड बाई 11। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, दैट इज 43 7/11। तो यहाँ पे जो आपका 43 है ये आपका 12 बजे के बाद जैसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे शुरू होता है ना, तो यानी ये 43 आपका मिनट है, और 7/11 ये आपका सेकंड है। तो सेकंड आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ मिनट पूछेंगे। तो 43 इज मिनट। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही मिलना है, तो आप इसीलिए पहले 8 लोगे, 8 लोगे। सो 8.43, जो 43 आपका आंसर में आया वो 43, और क्वेश्चन में जो 8 है पहला वाला नंबर, तो 8.43 विल बी योर आंसर। तो ऐसे ही निकालना है। अगर आपको 2 से 3 बजे के बीच में दिया है तो 2 से 12 से चलने के बाद दोबारा 12 पे बड़ी सुई पहुंचने से पहले पहले मीट करेंगी, यानी 2 बजे के बाद। तो जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा मिनट में
वो, और 2 to 3 है तो 2 आप लोगे, 2 बजकर जो भी आंसर होगा वो मिनट में। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर यानी एंगल आपको गिवन है 0 डिग्री एंड यू हैव टू फॉलो सेम फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू निडल्स। तो सेम फॉर्मूला ही यूज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। प्लीज इसको ध्यान से सुन करके फिर सॉल्व करो, हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।